Hello everybody, so Ritik Singh welcome you all on this channel of mine after a long time with a new poem. That is Father to Son by Elizabeth Jennings. So let's begin the poem. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years, I know. So now here the poem is being discussed about the gap between a father and a son's love. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सारे सन्स जो होते हैं मदर से बहुत क्लोज होते हैं, डॉटर्स जो हैं फादर से बहुत क्लोज होते हैं, बट सन एंड फादर का रिलेशन थोड़ा बहुत ऑकवर्ड होता है. इट्स वेरी मीन्स वी कैन से टू आवर मदर्स मम्मा आई लव यू, मम्मा आई दिस, मम्मा दैट, बट इट्स वेरी ऑकवर्ड फॉर सन्स टू टॉक टू देयर फादर्स डायरेक्टली. It's very awkward for fathers to show their emotions to their sons directly. They'll say the same things to their mothers कि मतलब लाइक मेरा बेटा ये करता, मेरा बेटा वो करता, मैं अपने बेटे को के लिए केयर करता हूँ, बट ये सब चीजें बेटे को डायरेक्टली कहना इज वेरी ऑकवर्ड फॉर फादर्स. So this is because of the gap they build up between them. So this poem is all about that. So the father says, I did not understand this child though we have lived together now in the same house for years. मतलब कि ये जो मेरा बच्चा है उसको मैं अब खुद नहीं समझ पाता हूँ जिसके साथ मैं इतने सालों से इसी घर में रह रहा हूँ. मतलब हम दोनों एक ही घर में रहते हैं बट फिर भी मैं उसको समझने में असफल हूँ. I know nothing of him, so try to build up relationship from how he was when small. मीन्स अभी तो मैं उसके बारे में लगता है कि कुछ भी नहीं जानता हूँ, ना उसके लाइक्स ना उसके डिसलाइक्स. मीन्स आई नो नथिंग ऑफ हिम राइट नाउ. इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसा छोटे में मतलब हम समय मेरे गोद में रहता था, मैं इसे खिलाता था, मैं इसे बाहर खेलने के लिए ले जाता था, जो रिलेशन बचपन में था शायद वही रिलेशन अगर वापस बिल्डअप करूं तभी मेरा इसके साथ कम्युनिकेशन फिर से हो सकता है. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो गैप है ये मैंने ही बनाया है. Yet it killed the seed मतलब कि जो बीज मैंने बोया था इसके अंदर कम्युनिकेशन का, अपने साथ घुलने मिलने वाला रिश्ता, वो शायद मैंने ही अपनी स्ट्रिक्टनेस की वजह से. बिकॉज इफ यू हैव सीन in most of the houses it's like because fathers are so busy in their workload, they are so busy in their earning money for their children of course, but the thing is कि जो gap maintain हो जाता है, like they go in the morning, of course students cannot means children cannot meet him, right? Then they come in the night, the children are already slept. So the thing is कि जो gap maintain हो जाता है father and son के बीच में, that is because of father. Means this time the father is saying himself कि ये शायद जो गैप है वो मेरे वजह से ही मेंटेन हुआ है. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. हम लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दो अजनबी बात कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा वो सिंबल फील नहीं होता है इंडिकेशन का कि we are connected to each other, we are related to each other. The child is built to my design, yet what he loves I cannot share. मीन्स ये डिजाइन मतलब कि स्ट्रक्चर में दिखने में तो मेरे जैसा ही है, लेकिन वो क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता ये मैं नहीं बता सकता. मतलब जेनेटिकली तो मेरे जैसा दिखता है, बट उसके जो अंदर के विचार हैं, जो अंदर का नेचर है, वो मैं किसी और से बता ही नहीं पाता. बिकॉज मैं खुद नहीं जानता कि उसके डिसलाइक्स क्या है और उसके लाइक्स क्या है. साइलेंस अराउंड अस, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं तो मोस्टली इट इज एन ऑकवर्ड साइलेंस. मतलब अगर कहते हैं ना अगर उसकी मम्मी है, बहन है, तब सब लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर बस मैं और वो हूँ तो बहुत देर तक हम लोग सिर्फ साइलेंट रहते हैं. आई वुड हैव हिम prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his word. अब प्रोडिगल सन का एक स्टोरी है क्रिश्चियन माइथोलॉजी में कि जिसमें एक प्रोडिगल मतलब होता है बहुत खर्चीला, मतलब कि सब कुछ उसका अपने पापा के पैसे पे जीना, ऐश करना जिसको हम लोग कहते हैं ना. आजकल के जो लड़के हैं जो अपने पिता के पैसे पे ऐश करते हैं, तो वैसे तो कहता है कि शायद वो बेटर रहता मेरे लिए. मतलब मैंने उसको कहा कि जाओ तुम अपना जॉब ढूंढो, कमाओ, नौकरी करो. तो अगर मैं ये सब नहीं कहता और कहता कि मेरे पैसे पे ऐश करो, तो ऐश कितना भी करता लौट के तो ऑफकोर्स रात में मेरे ही घर आता ना, हमारे घर आता. बट क्योंकि वो नौकरी करने लगा है, वो पैसे कमाने लगा है, तो अब जो जहाँ पे कमाता है वहीं पे सेटल हो गए. कहने का मतलब कि जो एक ही जरिया था हमें एक साथ यूनाइट करने का, हमारा घर, अब वो भी अलग हो चुका है.
I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. और मैं उसको माफ भी कर देता, क्योंकि shaping from sorrow a new love, उस sorrow उस गम से एक न्यू लव की पैदाइश होती, इसलिए बिकॉज अगर वो मेरे साथ रहता मैं उसको अच्छे से रख पाता, मैं उसका कंसर्न करता, मैं उसके लिए केयर करता. लेकिन जस्ट बिकॉज he has moved on from in another city with his another life, ऑफ कोर्स उसके अपने बच्चे होंगे, अपने नो बीवी होगी, अपना फैमिली होगा, और वो सब लेके कहीं और वो सेटल हो जाएगा. फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. और हम दोनों ही होंगे, एक ही जमीन होगी, एक ही धरती होगा, एक ही ग्लोब होगा, फिर भी हम दोनों एक स्ट्रेंजर की तरह ही रहेंगे. ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. और सबसे तो ऑकवर्ड बात ये है कि वो बोलता है और लगता है मुझे कुछ समझ ही नहीं आता. माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ. और मेरा जो ग्रीफ है, ग्रीफ मतलब जो गिल्ट इस तरह से है कि मैं अपनी बच्चे की बातों को क्यों नहीं समझ पा रहा, क्यों नहीं उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा. कई बार होता है ना, हमेशा हम लोगों ने कितनी बार मूवीज में देखा है कि पेरेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन. उन लोगों के मन में कुछ और चल रहा हो, पेरेंट्स का मन में कुछ और चल रहा हो, सो दैट हैपेंस. सो जो ये ग्रीफ है उसको फादर ने गिल्ट की तरह बोला है, कि मतलब ये जो गिल्ट है वो मुझे ही गुस्सा दिला देता है, कि मैं खुद भी गुस्सा आ जाता हूँ कि मैं अपने ही बच्चे को क्यों नहीं समझ पा रहा. We each put out an empty hand longing for something to forgive. और हम दोनों ही अपने अपने हाथ फैला रहे हैं, हो सकता है वो भी यही सोचता हो जो मैं सोच रहा हूँ, और हम दोनों ही अपने अपने हाथ बढ़ाएं और लॉन्गिंग फॉर फॉरगिवनेस, मतलब हम दोनों दूसरे को माफ कर दें. और फिर जो बचपन में एक फादर सन का रिलेशनशिप होता है, काश वैसे ही एक टीनेज या फिर एक एडल्टहुड में भी वैसे ही फादर से सन का रिलेशनशिप हो जाए. So this was all about the poem. Father to son means where it is discussed about the gap of father and son develop, while they are growing up, while they are nurturing us. And this is why this poem is being discussed. So thank you very much.